प्यारे बच्चों, हमने आपको अनुपात और समानुपात में जो पहली प्रश्नावली दे रखी है, इसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, उसकी जो हमने पिछले 2 वीडियो में हमने उसको आपको हल करना सिखा दिया है। अब अगली एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली, जो आज हम आपको हल कराने वाले हैं। तो देखते हैं। देखो बच्चों, ये हमने 23 तक आपको पिछले वीडियो में 2 वीडियो में हमने बता दी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब ये वाली आप हल करना, अभ्यास प्रश्नावली। देखो पहला प्रश्न ये दे रखा है, तो इसी को हम आपको आज हल कराएंगे। देखो पहला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न है बच्चों, देखो राम और श्याम के धन का अनुपात 5:4 है। यदि राम के पास 3000 रुपये हो तो श्याम के पास कितने रुपए होंगे? बच्चों इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर इसका शॉर्ट जो विधि है, मेथड है, वो हम आपको बताएंगे। तो अब देखो राम और श्याम का, देखो माना तो हम लिखेंगे पहले राम और श्याम का जो अनुपात दे रखा है, राम तथा श्याम के धन का अनुपात जब इस तरीके से दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:4। यहां आप लिख लेना, ठीक है। अब हम माना देखो बच्चों, माना राम का धन क्या हो जाएगा? राम पहले लिखा हुआ है तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। इसके साथ कोई भी एक कोफिशिएंट जोड़ देते हैं, जिसका यानी कि एक चर राशि जोड़ देते हैं, जिसका ए भी जोड़ सकते हैं, जेड भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी चाहो वो जोड़ सकते हैं। मोस्टली हम लोग क्या जोड़ते हैं? एक्स जोड़ते हैं, ठीक है। इसके साथ एक्स जोड़ने का मतलब गुणा कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ऐसे ही श्याम का धन हो गया 4x, ठीक है। अब बच्चों ये दे रखा है राम के पास 3000 रुपए हैं। अब देखो यहाँ पे तो 3000 दे रखे हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है? 5x दे रखा है। तो प्रश्नानुसार क्या है? राम के पास धन कितना है? 3000 रुपए, ठीक है। तो ये राम का धन ये भी दे रखा है, तो यहाँ पर हम 5x लिखेंगे और यहाँ 3000 ऐसे लिखे रहेंगे। तो x बराबर बच्चों आ जाएगा 3000/5, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो x बराबर 5 से इसको काटेंगे, 5 छक्का 30, तो ये 600 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 600, ठीक है बच्चों, 600 आ गया। अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना क्या है? श्याम के पास कितना धन है? तो श्याम के पास कितना धन है? 4x है, यानी 4 गुणे x। अगर x का मान अगर हमें ज्ञात हो जाए तो हम श्याम के पास धन निकाल सकते हैं, जो हमने ज्ञात कर लिया है बच्चों, ठीक है। तो इसी में रखेंगे श्याम के पास धन कितना है? 4x, यानी कि 4 गुणे 600, x का मान रख दिया। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 चौक 24। तो श्याम के पास कितना धन आ गया? 2400 रुपए आ गया बच्चों, ठीक है। तो यही हम टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है? देखो बच्चों, कौन सा है इसमें? 2400, ये दूसरा वाला दे रखा है बच्चों, ठीक है। आगे अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। देखो बच्चों, राम और श्याम का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4, ठीक है। ये अनुपात दे रखा है। अब देखो राम के पास कितना बता रहा है? राम के पास 5 ना होके ये 3000 है बता रहा है, ठीक है। 5 का मल्टीपल ही होगा 3000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों, ये 5 बराबर कितने को हो गया? 3000 के हो गया। अब एक एक नियम से हम निकालेंगे, तो 1 बराबर कितना हो गया? 3000/5, 5 छक्का 30, तो ये 600 आ गया। तो हमें ये मान निकालना है, तो 4 बराबर कितने को हो जाएगा? 4 गुणे 600, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो 2400। तो देखो बच्चों 2400 आ गया। तो ये दूसरा मेथड हमने बता दिया, ये शॉर्ट विधि है, इसमें कम समय लगता है बच्चों। इसी विधि से आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी विधि से आपको लगाना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 7581 को इतने रुपए में हमें बांटना, अनुपात में बांटने में तीसरा भाग बताना है हमें। तो तीसरा भाग 9 है, यानी कि 9 की जगह पर 9 का मल्टीप्लाई कौन सा होगा, यानी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो योग दे रखा है या कुल धन दे रखा है,
कुल धन दे रखा है 7,581 रुपये, ठीक है। अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है बच्चों 5:7:9। अब देखो योग दे रखा है और ये अनुपात दे रखा है बच्चों, तो हमें पता है जब योग दे रखा होगा, अनुपात दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। तो आनुपातिक योग निकालना है बच्चों, आनुपातिक योग। अनुपातिक योग का मतलब अनुपात को जोड़ना है, 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 9 और 7 16 और 5 21 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यूएशन निकालनी है। तो अब देखो तीसरा भाग जो है हमारा, तीसरा भाग का मतलब तीसरा अनुपात जो दे रखा है उसका मान निकालना है। देखो 9 कितने में, कुल धन जब 21 होगा तब ये तीसरे भाग को 9 रुपये मिलेगा, इसका मतलब ये होता है अनुपातिक। यानी अगर कुल धन 21 होता तो तीसरा भाग हमारा 9 प्राप्त होता, लेकिन 21 तो है नहीं, कितना है 7,521 है, तो ये तो यहाँ लिख देंगे और ये लिखेंगे 7,521। अब हम क्या करेंगे, 21 का पहले इसमें भाग करेंगे। 21 का देखो, 21 का हम करेंगे भाग 7,581 में, यही है देखो बच्चों 7,581 में। तो 7,581 में देखो करते हैं। अब देखो 2 अंक इधर है तो 2 अंक हम इधर ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब 21 का भाग हमें 75 में देना है। अगर हमें 21 का पहाड़ा नहीं आता तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये इधर 1 अंक ये छोड़ देंगे, 1 अंक इधर छोड़ देंगे, ये तो 2 का भाग करेंगे 7 में, तो 2 तियां 6 होता है, 2 चौकू 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 21 गुणे हम 3 करके देख लें, 3 कितना, तो ज़्यादा नहीं हुआ तो 3 यहाँ लिखेंगे, ये 63 यहाँ आ गया। तो 5 में से आप 3 घटाओगे बच्चों तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 7 में से 1 बचा, ठीक। यहाँ पर अब उतार लो 8, ठीक है। ऐसे ही फिर करेंगे, ये वाला इधर छोड़ दो, ये वाला इधर छोड़ दो, 2 का भाग करेंगे 12 में, 2 छंग 12, तो 6 का गुणा करके देखते हैं इसमें, 6 अच्छा दूनी 12, 126 हुआ। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो 126 इधर लिख लो। यहाँ बचा 2 और ये तो 1 यहाँ उतार लिया, तो 21 से कम 21, तो 21 ये इस तरीके से हम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 का 7,581 में भाग किया तो 361 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसको हमने काट दिया 361 है ना, यही था 361 था, ये वैल्यूएशन हम इसको काट के लिखेंगे। तो ये हो गया 9 गुणे 361। अब 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 छक्का 54, हासिल लगी 5, 9 तियां 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 32। तो 3,249 रुपये तीसरा भाग हमें प्राप्त हुआ। तो 3249 जो भी ऑप्शन होगा बच्चों वो हम उसी को टिक करेंगे। 3249 ये रखा हुआ है तो तीसरा हो गया, तीसरे पे हम टिक कर देंगे। काला जो भाग करना होगा, गोला करना होगा, तीसरा करना होगा, सी, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, देखो 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है, तो उनमें कितनी शराब और कितना पानी है। तो हमें मात्रा वही निकालनी है, भाग यानी कि शराब की मात्रा और पानी का भाग निकाला। तो मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है, मिश्रण की मात्रा बराबर कितना, 70 गैलन, ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है, शराब व पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:2, ये 5:2। अब देखो ये शराब और पानी के अनुपात ये दे रखा है और इसका योग ये दे रखा है, तो इसका जो हमें अनुपातिक योग निकालना पड़ेगा। जब भी योग दे रखा होगा तो हम अनुपातिक योग निकालेंगे। तो अनुपातिक योग बच्चों कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो क्या निकालना है, शराब की मात्रा निकालनी है और पानी की मात्रा निकालनी। तो शराब की अगर कुल मिश्रण की मात्रा 7 है तब उसमें शराब 5 लीटर है, 5 गैलन है, और पानी की मात्रा 2 गैलन है। तो इस तरीके से अगर आप 7 है, 7 की जगह कितना है, 70 है, तो हमें 70 के सापेक्ष निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, शराब की मात्रा
तो कितना आ गया देखो बच्चों, 5 है कितने में है, 7 में, हमें 70 में निकालना है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 50 गैलन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पानी की मात्रा क्या कर सकते हैं, 70 में से 50 घटा दो तो 20 आ जाएगी, या हम अनुपात से भी निकाल सकते हैं पानी की मात्रा। दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 70 में से 50 घटा दो तो 20 आ गया सीधा सीधा, नहीं तो क्या करो 2/7 गुणे 70, तो ये 10 बार कटेगा, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, तो 20 गैलन आ गया बच्चों, ठीक है। तो 20 गैलन जो है यानी 50 गैलन और 20 गैलन, ठीक है, इन्हीं का योग हमारा 70 हो रहा और इन किसी का नहीं हो रहा, तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती बच्चों। देखो 40 20 60, 30 और 20 50 और 60 और 20 80 हो गया, तो अब ये तो होंगे नहीं, जिनका योग 70 होगा वो यही रखा था, तो हम सीधे सीधे इसी पे टिक कर सकते, बिना लगाए ये हल हो जाता बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन मार्क रखा है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क रखा होगा बच्चों देखो वहां पर हम क्या कर लेंगे, एक्स रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/x और यहाँ बराबर लगा लेंगे 3/15, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, या इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो इधर वाला मल्टीप्लाई लिखेंगे 3 × x और 5 × 15, तो x बराबर आ गया 5 × 15/3, 3×6 15, तो कितना आ गया 25, तो कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। तो 25 कहाँ रखा हुआ है वो हम देखते हैं, 25 ये रखा हुआ है लास्ट वाला, इसी को हम क्या कर देंगे, काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। उत्तर पत्रक जो हमें मिलेगा उसको हम काला कर देंगे। आगे देखो बच्चों, देखो 5वां ये बता रहा है 10 तथा 2 का तृतीय अनुपाती बताइए, तो हम मान रहे तृतीय अनुपाती क्या है, x है, माना तृतीय अनुपाती जो है वो x है, ठीक है, x है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 2 और x कैसे होंगे, समानुपाती हैं, ये समानुपाती है। अब हमें पता है बच्चों समानुपाती क्या होती है, 4 उसमें संख्याएं होती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें जो संबंध है वही इनमें हो गया। तो समानुपाती के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 10:2 और समानुपात, ठीक है, फिर 2:x, इसको लिखेंगे 10/2 बराबर 2/x, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 10 × x बराबर 2 × 2, तो x बराबर 2 × 2/10, तो कितना आ गया देखो बच्चों, इसको काट दो, 2 पंचे 10, तो x बराबर बच्चों 2/5 आ गया। तो 2/5 जो होगा वो हमारा तृतीय अनुपाती होगा। तो हम देखते हैं बच्चों, देखो इसमें तृतीय अनुपाती देखो इसमें दशमलव में दे रखा है, तो इसको हम डिवाइड कर लें, तो 5 का भाग करेंगे, 5 का देखो बच्चों भाग करेंगे 2 में जाएगा नहीं तो दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौको 20, तो ये आ गया x बराबर 0.4 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये तो दे नहीं रखा भिन्न के रूप में, ये दे रखा है, तो यही आंसर बच्चों हो जाएगा। तो इसी को हम देखते हैं कौन सा है, 0.4 ये वाला आ गया, ठीक है, 0.4। आगे देखते हैं, देखो बच्चों छठा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वे 2 3 और 4 के अनुपात में है, तो वे संख्याएं ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो तीनों संख्याओं का योगफल दे रखा है बच्चों, योगफल दे रखा है 1800 और तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4। अब देखो जब योगफल बच्चों दे रखा होता है तो हम क्या निकालते हैं, अनुपातिक योग निकालते हैं। तो अनुपातिक योग निकालेंगे, देखो बच्चों अनुपातिक तीनों संख्याओं का, यानी कि ये अनुपातिक योग, तो कितना हो गया 2 + 3 + 4, तो कितना हो गया 9 हो गया बच्चों। अब देखो पहली संख्या निकालनी है, पहली संख्या, तो 2 कितने में है 9 में, तो इतने में कितनी होगी 1800 में कितना होगा, तो 9 दूनी 18, 200 हो गया, तो ये हो गया 400। पहली संख्या कितनी होगी 400 हो गई। तो देखो अब 3 जगह रखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरी संख्या देखते हैं, तो दूसरी संख्या कितना अनुपात दे रखा है 3, कितने में दे रखा है 9 में, तो 9 × 1800,
ये हमेशा 200 बार ही कटेगा, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 600 हो गया। तीसरी संख्या देखो, तीसरी संख्या कितना है 4/9 गुणे 1800, तो ये इससे कटेगा 200 बार, तो कितना हो गया 800। ठीक है, अब देखो बच्चों पहला 400 आया, फिर 600 आया, फिर 800 आया, ये और तीनों जोड़ोगे तो 1800 हो जा रहा है, तो हमारा आंसर सही है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, हमने आपको बता दिया था कि ये पहले ही बता दिया था, ये वाला आंसर होगा, तो इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब मध्यानुपाती। देखो बच्चों मध्यानुपाती क्या होती, माना मध्यानुपाती x है, ठीक है, तो 4x, ये देखो मध्य में लिख दिया हमने। अब देखो ये 3 है और समानुपात में हमें 4 संख्याएं चाहिए होती, तो इसका मतलब क्या है, तो इनमें जो अनुपात है वही इनमें होगा, तो ये सब समानुपातिक है, समानुपाती हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4:x समानुपात x अनुपात 16, ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं 4/x x/16, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो x गुणे x बराबर 4×16। दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चों, हम वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो √x गुणे x और √4×16, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दौड़े मरना, ये बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो ये आ गया बच्चों 8, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो मध्यानुपाती है वो 8 है हमारा। या आप सीधा सीधा कर सकते हो, मध्यानुपाती जब भी निकालना हो तो मध्यानुपाती इन दोनों के वर्गमूल के बराबर होता है। मध्यानुपाती अगर निकालना है हमें तो √ ये दोनों संख्या है 4×16, देखो तो इनका वर्गमूल निकाल लेते तो कितना आ जाता, 8 ही आता, ठीक है। ये फार्मूला भी है और समझने लायक भी है, यानी कि अगर इनका निकालना तो इनका वर्गमूल निकाल लो, मध्यानुपाती बराबर पहली संख्या और अंतिम जो संख्या लिखी हुई है उसका वर्गमूल, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो तो इसमें 8, हमें 8 वाले ऑप्शन पर हमें टिक करना है। 8 वाला कहाँ है ऑप्शन, देखो बच्चों 8 वाला ये है, चौथा ऑप्शन है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये है 2, अब देखो वही 8वां क्वेश्चन हमें करना है, तो 8 2:5 समानुपात 8:x, जहां पर क्वेश्चन मार्क होगा बच्चों वहां पर हम x लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5 बराबर 8/x, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो 2x बराबर 5×8, ठीक है, तो x बराबर 5×8/2, 2 चौको तो 5 चौको 20, तो 20, ये देखो 20 आया बच्चों, तो 20 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 10:13 समानुपात x अनुपात 26 हो तो x का मान बताइए। तो देखो वही करना है, 10:13 लिखा हुआ है तो 10/13 लिखेंगे, यहाँ 10/13 बराबर लगाएंगे x/26 लिख, ठीक है, इसको हमने सीधा सीधा लिख लिया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये वाला हम इधर लिखे ले रहे हैं, ठीक है, इधर इस तरीके से। अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं या नीचे ले आओ तब भी काट सकते हैं, ठीक है, तो 10×26/13, 13 दूनी 26, तो x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये 20 कहाँ पर रखा हुआ है, 20 हमारा ये सेकंड नंबर पर रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब मध्यानुपाती निकालना है बच्चों, तो हमने आपको बताया जब भी मध्यानुपाती निकालना हो तो इन दोनों के वर्गमूल के बराबर होता है, या हम जैसे हमने पिछले मेथड से बताया वैसे भी हल कर सकते हो आप, जैसे फार्मूला अगर भूल जाओ तो, ठीक है। तो 18 और 72 का मध्यानुपाती हमें निकालना है, ये निकालना है बच्चों, ठीक है। ये तो मध्यानुपाती बराबर √ पहली संख्या 18 और ये 72,
तो इसके हम फैक्टर ऐसे कर लेंगे जिसका वर्गमूल निकल आता हो। देखो इसको करेंगे 9 गुणे 2 और इसको करेंगे 36 गुणे 2। ठीक है, 9 का वर्गमूल होता है 3, 2 का जोड़ा मिल गया तो ये बाहर आ गया। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 6 दूनी 12, 12 तियां 36। ठीक है, 12 तियां 36 हो जाएगा बच्चों। 36 कहाँ रखा हुआ है, देखो ये रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11, 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। देखो बच्चों, अब ये 35 लीटर का है, इसमें 35 लीटर दूध और पानी है, जिसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात जो दे रखा है 4:1 है। फिर क्या होता है बच्चों कि इसी में 7 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दूध की मात्रा इसमें और इसमें समान रहेगी, लेकिन पानी की मात्रा क्या रही, बदल गई। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इस जार में दूध की मात्रा कितनी है और पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो अब देखो, तो मिश्रण बराबर कितना है, मिश्रण है 35 लीटर और दूध व पानी का अनुपात है बच्चों, देखो 4:1। ठीक है, अब देखो दूध की मात्रा हम निकाल, अब पहले अनुपातिक योग कर लो, अनुपातिक योग 4 + 1 = 5। अब दूध की मात्रा जो है वो कितनी है, 4 है, कितने में, 5 में, और ये 35 लीटर है, तो तब कितनी हो जाएगी, 5 × 7 = 35, 7 × 4 = 28, 28 लीटर दूध है इसमें। ठीक है, पहले जार में। पानी की मात्रा कैसे निकाल सकते हो, 35 में से 28 को घटा के, या वैसे भी निकाल सकते हो। तो कितना बचा यहाँ पर, 7 लीटर। अब क्या किया, 7 लीटर पानी मिलाने के बाद पानी की मात्रा कितनी हो गई, 7 + 7 कितनी होगी, 14। ठीक है, 14 लीटर। अब देखो सेकंड जार में 14 लीटर तो पानी हो गया, लेकिन दूध की मात्रा वही रही होगी, तो दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, दूध, अब देखो दूध कितना है, 28 है, और पानी कितना है, 14 लीटर में है दोनों। तो अब देखो 28, या ऐसे लिख लो ना काट पाओ, तो 14 × 14, 14 दूनी 28, तो 2/1 आया, तो यानी कि 2:1 आ गया। अब जो नए जो अनुपात होगा वो दूध और पानी का कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों कहाँ पर रखा हुआ है ये, अब देखो 2:1, 2:1 ये रखा है चौथा ऑप्शन, तो इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, देखो अब देखो एक आदमी है, वो 39 दिनों में 45 रुपए कमाता है, तो वह 65 दिनों में कितने रुपए कमाएगा। बच्चों देखो, आप जितने दिन काम करोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, ज़्यादा दिन काम करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम दिन काम करोगे कम पैसा मिलेगा। तो ये कैसा हो गया, सीधे का अनुपात हो गया, यानी कि दिन और कमाई में कैसा संबंध है, ये प्रोपोर्शनल का संबंध है, सीधा सीधा संबंध है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 39 दिन हो गए, ठीक है, बटे 39, इधर क्या है 65 दिन हो गए, ऐसे लिख सकते हैं, 65 दिनों के नीचे दिन, 65 दिन, जब भी प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनल की जगह पे लगा लेंगे बराबर, 39 दिनों में कितनी कमाई थी, 45, ठीक है, और 65 दिनों में कितनी होगी वो हमें निकालनी। ये एक एक नियम से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको अभी हम आपको बताएंगे, ऐसे भी निकाल सकते, 33 39, 13 पंचे 65। अब इससे इसको भी काट सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 15, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये x रहा और ये 15 पना 75, तो कितना मिला हमें, x का मान 75 रुपया मिल गया बच्चों, ठीक है, तो ये आ गया। अगर ऐसे भी ना निकाल पाओ तो ये एक एक नियम से कैसे निकलेगा, 39 दिनों में कमाता है, देखो बच्चों ऐसे ऐसे निकाल सकते हो, 39 दिनों
में कमाई कितना हो गया 45 रुपए। तो एक दिन की कमाई 45/39 और 65 दिनों की कमाई 45/39 गुणे 65। तो 13 39 13 पंचे 65 और इससे काटोगे तो 15 आ जाएगा और 15 75। तो ऐसे आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एक एक नियम से कर सकते हो। अब बच्चों देखो आगे प्रश्न ये है 22 तक हैं। हमने आपको इस प्रश्नावली के आधे प्रश्न हमने हल करा दिए। अब आधे प्रश्न आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ आप शेयर अवश्य किया करें, जिससे कि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें।